नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि शिक्षा और शिक्षण अर्थात एजुकेशन एंड टीचिंग, इन चीज़ों को हम सारी चीज़ों को देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में चाहे वो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हो या सीटेट हो या अन्य शिक्षा की परीक्षा हो, तो बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण होता है। तो शिक्षा और शिक्षण, जिसको कि हम एजुकेशन एंड टीचिंग कहते हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिक्षा क्या है, फिर शिक्षण क्या है। तो वस्तुतः अगर हम शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा होता है वो क्या है कि ये शिक्ष धातु से आया है। किस धातु से आया है? शिक्ष धातु से आया है। अब शिक्ष धातु से आया है, इसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से कहा जाता है शिक्ष शिक्षायाम। शिक्ष शिक्षायाम। अब ये कहेंगे कि ये संस्कृत पढ़ाने लगे आप, ऐसा नहीं है। शिक्ष शिक्षायाम का अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना, विद्या प्राप्त करना, विद्या का उपार्जन करना, शिक्षा ग्रहण करना, ये सब सारे अर्थों में शिक्ष धातु का प्रयोग होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये चूंकि शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु से ही बना है, तो इसका अर्थ क्या है? शिक्ष शिक्षायाम, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो ये विद्या प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना का अर्थ अर्थात शिक्षा का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा? तो विद्या प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। दरअसल शिक्षा का उद्देश्य अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा हम क्या करते हैं? वैयक्तिक रूप में हम करते हैं। अर्थात शिक्षा को जब हम ग्रहण करते हैं तो हम अपने लिए करते हैं। कोई भी पढ़ता है वो खुद अपने लिए पढ़ता है, और जब वो खुद अपने लिए पढ़ता है तो केवल वो अपने लिए नहीं पढ़ता है, पहले तो अपने लिए पढ़ता है, लेकिन शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो तथाकथित शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात अपने व्यवहारों में, अपने कार्यों में परिवर्तन लाना, समुचित वांछित परिवर्तन लाना शिक्षा का उद्देश्य होता है। उतना ही नहीं, शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से या शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करने के माध्यम से हम अपने समाज में, हम अपने परिवार में, हम अपने राज्य में, हम अपने देश के लिए एक उन्नतशील क्या करते हैं? योगदान देते हैं। उन्नतशील प्रगति के लिए या उन्नतिशील प्रगति के लिए हम क्या करते हैं? अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं। तो किसके माध्यम से? शिक्षा ग्रहण करने के माध्यम से। अब हम ये शिक्षण क्या है? तो शिक्षण का मतलब होता है कि शिक्षा प्रदान करना। क्या होता है? शिक्षा प्रदान करना। अब शिक्षण का अर्थ जब शिक्षा प्रदान करना होता है, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? ज्ञान प्रदान कर रहा हूं, अर्थात शिक्षा प्रदान कर रहा हूं। तो मेरे द्वारा ये शिक्षण का कार्य हो रहा है, लेकिन जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? विद्या प्राप्त कर रहे होते हैं। अर्थात ऐसा हम कह सकते हैं कि इन दोनों में एक प्रकार से अन्योन्याश्रय संबंध है। अर्थात शिक्षक क्या करते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, और शिष्य क्या करते हैं? तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। क्योंकि बिना गुरु के शिष्य अधूरा होता है और बिना शिष्य के गुरु अधूरा होता है। तो दोनों अपने आप में एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक होते हैं। उतना ही इसमें गहरा संबंध होता है। जितना गहरा संबंध होता है उतना ही ये जो ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कदम है वो अग्रसर होता जाता है। अब हम देखेंगे
कि चूंकि ये जो ज्ञान प्राप्त करना होता है विद्या का उद्देश्य या शिक्षा का उद्देश्य, इसके माध्यम से हम अपने समाज के लिए, हम अपने समुदाय के लिए, हम अपने राज्य के लिए, हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, किसी भी विशिष्ट कार्य के लिए हम क्या करते हैं, उन्नतिशील प्रगति अपना योगदान देने का काम करते हैं। और शिक्षा प्रदान करके क्या होता है, तो हम राष्ट्र के लिए, हम अपने देश के लिए, हम अपने समुदाय के लिए, हम अपने लोकाचार के लिए क्या करते हैं, वो भी अपनी प्रगतिशील योगदान देते हैं। अर्थात दोनों ही अपने आप में एक विशिष्ट कार्य है। तो विशिष्ट कार्य है, चूंकि यहाँ पर डेलोर कमीशन ने, जो कि यूनेस्को द्वारा अधिस्थापित था 1996 में, कब 1996 में डेलोर कमीशन आया था, जिसने कहा कि ये जो शिक्षा प्राप्त करना है, अर्थात विद्या प्राप्त करना है, शिक्षा का उद्देश्य केवल वही नहीं है भैया कि आप शिक्षा प्रदान कर लिए। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य या शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य जो है, वो मानव का सर्वांगीण विकास करना है। मानव का सर्वांगीण विकास करना है। उतना ही नहीं, मानव में क्या लाना, तो गुणात्मकता लाना, सृजनात्मकता लाना, उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, उसके गुणात्मकता में वृद्धि लाना। ये सारी चीज़ें उसकी रुचि के मुताबिक, उसकी क्षमता के मुताबिक, उसकी योग्यता के मुताबिक शिक्षा प्रदान करना, ये सब सारी चीज़ें किसने कहा, तो डेलोर कमीशन ने कहा, जो कि यूनेस्को द्वारा अधिस्थापित था 1996 में। तो इसके द्वारा ये कहा गया। अब हम विद्या प्राप्त करने का ये जो शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का मुख्य रूप से हम दो अर्थों में हम इसको बांटते हैं। दो अर्थों में, एक होता है आपका व्यापक अर्थ और एक होता है आपका संकुचित अर्थ। तो शिक्षा को हम दो अर्थों में विभाजित करते हैं। जहां पर शिक्षा के व्यापक अर्थों से अभिप्राय यह है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है। इसके मुताबिक सारे संसार में जितनी भी अलग अलग प्रकार की गतिविधियां चलती जाती हैं, वो उसमें प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक मानव, प्रत्येक जन क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं, और उस माध्यम से जब सीख लिए होते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा भी रहे होते हैं। तो ये जो जीवन पर्यंत जो चलने वाली जो प्रक्रिया है, अर्थात आमरण चलने वाली जो प्रक्रिया है, वो शिक्षा का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसमें मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ है, उसमें औपचारिक और अनौपचारिक दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अर्थात कक्ष से भी युक्त होता है, औपचारिक भी होता है, अनौपचारिक भी होता है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है, उसमें चलिए हम इसकी बाद में बात करेंगे। अब संकुचित अर्थ में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो जैसे आपने देखा था कि व्यापक अर्थों में हम प्रयोग करते हैं कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही शिक्षा है, उसके मुताबिक ये संकुचित अर्थ में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, तो कक्ष में चलने वाली जो प्रक्रिया है वो शिक्षा है। अब इस कक्ष में ये जो चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कुछ विशिष्ट तत्व होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जैसे कि विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट विषय के ज्ञान प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट पाठ्यक्रम द्वारा विशिष्ट अवधि के लिए जो हम विशिष्ट कक्ष में ज्ञान प्राप्त करते हैं, वही क्या है, तो शिक्षा है। ये संकुचित अर्थ में। अब उसके माध्यम से जब हम एक खास विशिष्ट क्या ले लिए, विषय ले लिए, अर्थात एक खास विषय ले लिए एक खास अवधि के लिए, क्योंकि अवधि मान लीजिए कि 1 साल का हो सकता है, कोई
सिलेबस कोई 2 साल का हो सकता है, कोई 4 साल का होता है, कोई 3 साल का होता है, जो भी उसका जो ड्यूरेशन है उसके मुताबिक हमने एडमिशन ले लिया। फिर एडमिशन ले लिया तो उसमें भी जो कक्ष चलता है वो कुछ सीमित समय के लिए 4 घंटे 5 घंटे के लिए हिसाब से चलता है प्रत्येक दिन। उस कालावधि में ही उसी विशिष्ट पाठ्यक्रम के द्वारा और विशिष्ट शिक्षक के द्वारा भी विशिष्ट काल में जो शिक्षा ली जाती है हम उसे क्या कहते हैं, तो शिक्षा कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए हम शिक्षा का प्रयोग करते हैं। इसमें विशिष्टता में आप किसी न किसी क्या करते हैं, तो उपाधि प्राप्त करते हैं, आप डिग्री प्राप्त करते हैं, आप प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। तो ये जो होता है वो संकुचित अर्थ में होता है, अर्थात विशिष्ट प्रमाण पत्रों के लिए, विशिष्ट डिग्री के लिए, विशिष्ट उपाधि के लिए जो हम कक्ष में ज्ञान प्राप्त करते हैं वो क्या है, तो संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ है। तो अब ये जो ये यहाँ पर शिक्षण जो कार्य है, तो शिक्षण का कार्य अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है। तो शिक्षण का कार्य जब अपने आप में बड़ा कार्य होता है तो इसका क्या माध्यम है, तो शिक्षा मतलब एक शिक्षक जो होते हैं, वो अध्येता जो होते हैं, वो क्या होते हैं, मार्ग प्रशस्तक होते हैं। अर्थात हम उसको कह सकते हैं कि फैसिलिटेटर का काम करते हैं। वो मार्ग को दिखाने का, अपने शिष्य को मार्ग को दिखाने का कार्य करते हैं कि बच्चा तुम इस मार्ग पर चलो, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तो वो मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं, अर्थात दिशा दिखाने का कार्य करते हैं। तो ये केवल फैसिलिटेटर होते हैं आज के समय में। तो और उन चीज़ों को, अर्थात जो गहराई है, बहुत सारी विषयों की जो गहराई है, कठिनता है, उसको सरलतम ढंग से प्रस्तुत करके अपने छात्रों में विशिष्ट ज्ञान का उत्पादन करना किसका काम होता है, तो शिक्षक का काम होता है अपने शिक्षण के द्वारा। तो मुझे लगता है कि कम समय में आपने शिक्षा और शिक्षण को बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।